से इंडिया गठबंधन के पार्टनर्स से कांग्रेस पार्टी के हमारे सब नेताओं और बब्बर शेर कार्यकर्ताओं से दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। आपने संविधान को बचाने का पहला और सबसे बड़ा कदम ले लिया है। कांग्रेस पार्टी ने इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी के सब नेताओं ने दो तीन चीजें की। सबसे पहले हमने इंडिया गठबंधन के पार्टनर्स की रिस्पेक्ट की, उनकी जो विशेष थी उनको हमने साथ लिया और आपने देखा होगा कि जहां भी गठबंधन लड़ा हम एक होकर लड़े। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी ने क्लैरिटी से हिंदुस्तान को एक नया विजन दे दिया है। प्रो पुअर विजन, प्रो प्रोडक्शन विजन हिंदुस्तान को इंडिया गठबंधन ने साफ दे दिया है। यह जो हमारा परफॉर्मेंस हुआ है, इंडिया गठबंधन का परफॉर्मेंस हुआ है, इसके पीछे कॉन्स्टिट्यूशन, जो रिजर्वेशन पर बीजेपी ने आक्रमण किया, गरीबी, अदानी जी के आपने स्टॉक्स तो देखे होंगे, देखे हैं वो स्टॉक्स उनके, तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। जनता अदानी जी को मोदी जी से डायरेक्टली कोरिलेट कर रही है। मोदी जी की हार होती है, स्टॉक मार्केट कहता है भैया मोदी जी गए तो अदानी जी गए, मतलब डायरेक्ट रिलेशनशिप है, करप्शन की रिलेशनशिप है। और देश ने नरेंद्र मोदी जी को साफ कह दिया है कि उसको दावत भी दी है, मतलब वही खा पी के अपने घर जाके आराम करो, ये भी अब हो गया। हालांकि वो एक रस्म अदायगी होती है, वो पुरानी कैबिनेट को दिया जाता है, लेकिन वो अब पुरानी कैबिनेट को हो गया। तो नरेंद्र मोदी भी आज अंतिम बार राष्ट्रपति भवन में एक तरीके से वो जलपान या भोजन जो भी होगा उसको वो ग्रहण करेंगे, क्योंकि दावत जो राष्ट्रपति दी है वो अंतिम बार उनकी दावत होगी। अब जो नया प्रधानमंत्री जो भी बनेगा उसके शपथ ग्रहण समारोह में नरेंद्र मोदी पहुंचने की नहीं पहुंचने, अब ये नरेंद्र मोदी के ऊपर निर्भर करेगा। बुशरा जी, क्या नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद क्या वाराणसी के सांसद से का ये जो पद होगा उससे भी इस्तीफा देंगे, ये भी सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि नेता प्रतिपक्ष कोई और बनेगा, नरेंद्र मोदी अब नेता प्रतिपक्ष भी नहीं बन पाएंगे, अमित शाह भी नहीं बन पाएंगे, ये भी अच्छे तरीके से साफ हो गया है। तो क्या नरेंद्र मोदी एक सांसद के तौर पर सिर्फ जो है वो बैठना चाहेंगे लोकसभा में, फिर क्या वो आप बर्दाश्त कर पाएंगे? मुझे लगता है कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए अब वो 2-1 दिन में मुझे लगता है बनारस के सांसद जो है उस पद से भी त्यागपत्र दे देंगे। मुझे लगता है कि लोगों को इस बात को नोट कर लेना चाहिए। ये भी एक गंभीर चर्चा चलना शुरू हो गई कि नरेंद्र मोदी अब बनारस के सांसद से इस्तीफा देने वाले हैं और वायनाड या रायबरेली के साथ साथ इन दो जगहों से एक जगह के साथ साथ बनारस में भी फिर से उपचुनाव होगा। ये आप मान करके चलिए, ये संभावनाएं बुशरा जी बन रही हैं। दूसरा जो है कि आप पहुंच गए हैं अपना इस्तीफा देने के लिए नरेंद्र मोदी, तो उनका इस्तीफा तो हो गया। अब चर्चा है